जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा गुरु महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। जब तक कोई प्रैक्टिकल नहीं करेगा, जब तक उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं आ सकता है। वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से हमको ज्ञान नहीं आएगा। हमको ज्ञान आएगा संघर्ष से आएगा, हमको आएगा प्रैक्टिकल करने से आएगा। जब हम कुछ करके उसमें देखेंगे क्या सच है, क्या सच है। ऐसे ही हरियाणा का, राजस्थान का है। एक दो दिन पहले फोन आया, बाबा जी नवरात्रि में है। हाँ, तो माता रानी है। अरे माता रानी तो बचपन से है, तो आज कोई सट्टे का नंबर दे दो। अरे सट्टे के नंबर ऐसे नहीं मिलता है, बहुत कर्म करना पड़ता है। संतों के पास 12 साल रगड़ना पड़ता है, फिर माँ भगवती गुरु महाराज की कृपा से हर चीज मिलता है। राजा से भिखारी बना देते हैं और भिखारी से राजा बना देते हैं। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। वो कैसे? अपने कर्मों से। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको तपो से राज से आज तक जो है हमारे चैनल पे बहुत बैठे हुए हैं विद्वान, लेकिन एक शिवलिंग का बनाया था पूजन का, एक शिवलिंग का पूजन का बनाया था। कहाँ नर को करना चाहिए और कहाँ नारी को करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक सारी अटर बटर देने वाले मिला, लेकिन एक सवाल करने वाला कोई अग्रवाल लड़की थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी। तो वहाँ लिखता है, जो गुरु जी ये बताइए पुरुष को शिवलिंग के ऊपर में क्यों करना है और नारी को शिवलिंग के नीचे क्यों करना है। तो कितनी बड़ी विद्वान थी, कितनी बड़ी बुद्धिमान थी, और उसके पूछने की भाव कैसा था। तो संसार के अंदर में रहने के लिए, कुछ लेने के लिए भाव बनाना पड़ता है। हे भक्तों, सभी की यहाँ पे माँ भगवती की जब कलशस्थापन करते हैं या पूजन करते हैं सवेरे या शाम, तो सभी की हम विनती मांगते हैं। हे माँ भगवती, हे माँ भगवती, काट के बनाओ। मम्मी पूजन है, मम्मा सुजातारनी है। कल माँ भगवती की 12 बजे विसर्जन हो जाएंगे। सभी ग्रामवासियों से, सभी से विनती है जो सभी कोई शाम को आज हाजिरी लगाएंगे माँ भगवती की गुरु महाराज की कृपा से। बड़ी भाग से मानस तन पावा, बड़े भाग से हम लोग मनुष्य तन में आए हैं। कर्म हम लोगों का प्रधान है। फिर अगले साल 2015 में या मूर्ति बनेंगे, प्रतिक्रियावन का बनेगा। ऐसे तो माँ भगवती सदा साक्षात यहाँ पे विराजमान रहती हैं। माँ भगवती पिंडी के अंदर में विराजमान हैं। ये तो साल के अंदर में हम अपने भक्तों के खुशी में हम ये प्रक्रिया बनाते हैं। माँ भगवती जिसका कोई भी मनोकामना होता है तो साक्षात के रूप में उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। इनको हर साल हम लोग विसर्जन इनको करते हैं। हमारे केला रहता है कनेरा के अंदर, उनकी बड़ी इसके अंदर में भाग है और हर दुख सुख में वो हमारा साथी रहता है। जिस प्रकार के हम अपने गुरु के साथ, संतों के साथ रहते थे, उसी प्रकार से वो हमारा चेला है। और उनकी आदेश है
जो झाप, ये झाप अपने लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए चढ़ाना चाहता है और उसकी मनोकामना को माँ भगवती का आगे मांगा हुआ है। माँ भगवती गुरु महाराज उसकी सारी मांग को और सारी मनोकामना को पूर्ण करे और देश विदेश में उनकी नौकरी लगे। माँ भगवती उनकी रक्षा करे, उनकी सबकी कबूल करे। हे माँ, जो आपके दरबार में जिस श्रद्धा से आता है उस श्रद्धा से आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार से हमारे भक्तों का, हमारे चेलों का, सभी का मनोकामना को पूर्ण करना। जो आपके दरबार में आए उनकी सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। अच्छी ज्ञान देना, अच्छा बुद्धि देना, अच्छे विचार देना, अच्छा भावना देना, अच्छा संस्कार देना, सेवा में भाव देना। जो हर साल इसी प्रकार से करता रहे, कराता रहे, कर कराए आप ही आप। मानस का कुछ नहीं हाथ, हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। हम लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा, लेकिन यहाँ ना मेरा है ना तेरा है, चिड़िया नैन बसेरा है। ना मेरा है ना तेरा है, चिड़िया नैन बसेरा है। यहाँ हम लोग कहते हैं ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ हम लोग कुछ लेके आए भी हैं, कुछ लेके जाएंगे भी। जिस प्रकार से 99% संत कहते हैं कि आलटे झोली पलटे खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, वहाँ दिया है आलटे झोली पलटे खजाना, भूख लगे तो खोल के खाना। आता है क्या खोल के खाएगा? हम लोग राजस्थान भरतपुर के अंदर में सत्संग में चले गए, तो वहाँ पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। तो एक संत कैसे ही करता है, क्या करता है, जो अभी हमने आपको पानी पढ़ाए, जो अलग झोली पलट खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। मैं बोला महाराज ये तो गलत है। तो बोलता हो कैसे, नाथ जी हो कैसे? तो हम उनको कहते हैं जो गुरु महाराज कहता है अलग झोली पलटे खजाना, भूख लगे तो खोल के खाना। तो एक संत 10,000 उसके चेले कहता है बड़ी क्रोध में, नाथ जी क्या खाएगा? माला क्या खाएगा? जो गुरु ने दिया है। अरे गुरु गुरु हम लोग सब कोई करते हैं, गुरु गुरु हम लोग सब कोई करते हैं, लेकिन हमको गुरु को पता नहीं होता है गुरु नाम क्या है। जिसको पता चल जाए गुरु नाम क्या होता है, वह निर्मल धारणा हो जाता है। तो संतों का, गरीबों का, सभी का सेवा के भाव में भारी हो जाते हैं। आज माँ भगवती गुरु महाराज की कृपा से आज नवमी पूजन शाम को होगा। हमारे पंडित जी लोग बैठते हैं और पंडित जी शादी में ध्यान के साथ पूजन होता है और माँ भगवती की कृपा है। तो माँ जयंती काली जब खुश होते हैं तो सारी भक्तों की खुशियाँ को प्राप्ति देता है। तो माँ भगवती की कृपा है। तो आप लोगों को सामने में है तो माँ भगवती
जब खुश हुए हैं तो कहता है आकाशनाथ, मांगो क्या मांगते हो। तो गुरु की कृपा था, हमारे गुरु जी श्री श्री 108 अखिल भारतीय अवधूत योगी महासभा श्री श्री 108 राघव विश्वनाथ जी महाराज, उनकी कृपा है। उन्होंने कहा है, अरे आकाशनाथ, संत का समय नहीं है, मांग लो, अब संत मत बनो। उनको यही कहते थे, हे गुरु जी, मैं अनपढ़ गवार हूँ, हमको ज्ञान दीजिए, सेवा का भाव दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे गुरु जी 3 बार अपनी वचन को हमारे आगे रखे और तीनों बार जो है हमने यही मांगते रहे कि हे गुरु जी, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, सेवा का भाव दीजिए, मंदिर खेड़े बनते रहे, लंगर पानी लगते रहे, सारा दुनिया आपके दरबार में आए तो सुखी रहे, आपके दरबार में कोई दुखी ना रहे। हमने आज तक अपने गुरु से भी जो कहे हैं कि हे गुरु जी, हमको ये चीज दे दो, लेकिन गुरु की ऐसी ही कृपा है, माँ भगवती की ऐसी कृपा है, माँ भगवती की बड़ी कृपा है और गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर दोनों की कृपा हो, उसको संसार में क्या चाहिए। संसार में साधु संत बन के, ज्ञानी ध्यानी बन के लुट लिया, आज उसके पल्ले कुछ नहीं होगा। लेकिन संसार में माँ भगवती गुरु महाराज के ध्यान से किसी चीज की कमी भी नहीं है। हर साल जल भंडारा 2-4 करता रहता है, तो शाम को कीर्तन भजन होंगे, तो सभी को माँ भगवती गुरु महाराज मान कामना को पूर्ण करे। सभी यहाँ पर कुछ शुल्कता मोटों को सभी की माँ भगवती गुरु महाराज कृपा रखे। और हमारे एक भक्त जो है त्रिशूल ला के दिया था, और ये संत भी जो है त्रिशूल ला के दिया था, तो माँ भगवती की और गुरु महाराज की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से ये झांक माँ भगवती के दरबार में हम अपने चेले के अर्पण किए हैं। और माँ भगवती गुरु महाराज हमारे चेले का, देश विदेश का हमारा चेला भी ऐसा ही है, जो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, जब भी मांगेगा तो यही कहेगा, गुरु जी उसको वो कर दीजिए, उसको वो कर दीजिए, आप दुखी मत रहिए, आप ठीक है कि नहीं। तो वो अभी अपने लिए भी कह सकता था, लेकिन ये दोनों झाप जो है अपनी दोनों की दोस्तों के लिए अर्पण किए हैं। माँ भगवती गुरु महाराज इनका सदा भला करे। जयकारा शेरा वाली का बोल सके दरबार की जय, जयकारा चित्रपूर्णी माता का बोल सके दरबार की जय। हे माँ भगवती, माँ चित्रपूर्णी चिंता हरण करना, इनकी सारी कामों की अच्छे रास्ते में देना, इनकी हर पढ़ाई की चिंता हरण करना। हे माता रक्षा करो, दया करो, दया करो।